संसार सुखदाई दुखदाई जो बनाया है प्रभु ने, वो अपने आप नहीं बनाया है। संसार में जो जीव पहले भोग कर संसार को गए हैं, प्रलय से पहले, वही सुख दुख लेकर के भगवान के गर्भ में गए हैं। और जब सृष्टि भगवान ने की है तो वही जो जीव थे गर्भ में वही बाहर आए हैं, इसलिए उनकी सामग्री उनके साथ ही बाहर आई है। न सुख भगवान ने बनाया न दुख भगवान ने बनाया, ये सब जीवों के ही हाथों से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए संसार सुख दुख से ही निर्मित होगा। अच्छाई बुराई से, पाप और पुण्य से संसार बच नहीं सकता। धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ जो बुराई से बचा हो, पाप से बचा हो, दुख से बचा हो और जो सुख से बचा हो। कायम दुख कोई नहीं, किसी को भी नहीं है। झोपड़ी में रहने वाले गरीब को भी कायम दुख नहीं है, ये ध्यान कर लो। रहने को, खाने को, कपड़े नहीं पहनने को, घर नहीं, खाने को कुछ नहीं, फिल्म देखने वो भी जाते हैं टाकीज में। आप जाके जलगांव में देख लेना, नई फिल्म आई है बॉर्डर 2 है। अरे रात्रि झोपायची काही जगह स्थान नहीं चे, पर फिल्म देख रहे हैं, पूरे बच्चे सहित गया पूरा मंडल। आज की मजदूरी पूरी गई टाकीज पे। सुख तो उनको भी है महाराज, आनंद वो भी ले रहे हैं, सुख वो भी भोग रहे हैं। खाने की मुसीबत, रहने की मुसीबत, कपड़ों की मुसीबत, छप्पड़ नहीं है, छत नहीं है, पर फिल्म देखना है, आनंद लेना है। मतलब है सबके नसीब में सुख, चाहे कोई जितना गरीब है, पर सुख सबके नसीब में है। मतलब लंबे समय भी दुख भोगा सुदामा ने, पर उसने भी मरने से पहले सुख भोग लिया। इसलिए संसार सुख से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ संसार है। सदैव सुख नहीं, सदैव दुख नहीं। जिनके पुण्य हैं, जो रोज यज्ञ करते हैं, रोज सेवा करते हैं, उनको छटक पटक दुख आता है, पर उनके भी बीच बीच में आता ही रहता है। जो बिल्कुल सुस्त हैं, जो जानते ही नहीं कुछ अच्छा करना, उनके भाग में सुख है तो वो भोग रहे हैं, पर आएगा दुख जिस दिन, फिर वो उठ नहीं पाएंगे, फिर वो उठ नहीं पाएंगे। कैसे? कई लोगों को लकवा होता है, ठीक हो जाता है। कई लोगों को लकवा होता है, कभी ठीक होता। बस यही प्रताप है भजन का, ध्यान का, मंत्र का, पूजा का, पाठ का, कंकु का, चावल का, रोली का, फूल का। अरे एक पंखड़ी भी तूने कहीं चढ़ाई है भगवान के ऊपर, वो कहां काम आ जाएगी पंखड़ी नहीं पता महाराज। सत्यनारायण की कथा हो और गांव में तुलसी सब सूख जाए तो तुलसी के एक पत्ते की कितनी कीमत हो जाती है फिर महाराज। कहीं से भी ला दो, कितने भी ला दो, एक ला दो, 10 रुपए ले जाओ, 20 रुपए ले जाओ, 50 ले जाओ, तो एक पंखड़ी की भी कीमत है पुण्य की। और ये तो महात्मा को समझाते आता है, इसलिए समझ में आ रही है बातें ना। एक आदमी का बाईपास हुआ हार्ट का, 20 साल 25 साल जिंदा है मस्त, और एक आदमी का बाईपास हुआ वो निकला ही नहीं बाहर, डेड बॉडी ही निकली। ये क्या है? ये हमारे हाथ से कुछ अच्छा जो होता है उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है महाराज। हॉस्पिटल से गए लौटे नहीं है, क्या जरूरत थी 38 साल के आदमी को हॉस्पिटल में मरने की? 86 साल की अम्मा लौट के आ गई कोरोना में, और 28 साल का लड़का लौट के आया नहीं। कारण क्या है? कारण वही है, क्या? पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर दवा लगती, डॉक्टर काम नहीं कर पाते, ऑपरेशन का टांका भी काम नहीं कर पाता। इसीलिए मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे शिष्यों, मैं तुम्हारे लिए दिल से उमड़ उमड़ के बातें कहता हूं, उनको सुनो, समझो और अपनाओ, उन्हें स्वीकार करो। ज्यादा भौतिक जीवन जीना अच्छा नहीं है, परमार्थ का जीवन जियो। परमार्थ के जीवन में क्या है? कमाओ और सही जगह खर्च करो, भगवान के नाम से भी कभी करो, कभी सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं को भी देखो और करो।
आपके महात्मा, आपके गुरु महाराज को आपको ऐसा लगने लग जाए ना कि हमारे गुरु जी पे तो बहुत है, तब भी निरंतर दान करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बहुत है वो कोई साथ नहीं जाएगा, वो बहुत वो यहीं रहेगा सब। आपके पास बहुत है, वो कहां जाएगा? यही जाएगा। गुरु जी के पास है, वो कहां जाएगा?